मिस्टर मुरारी बंसल, खड़े हो जाइए। मुर्गा बनिए। सर, पापा का आज पहला दिन, आप पहले ही दिन में मुर्गा बना रहे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, इनका तो खुद ही मन ना होता है स्कूल जाने का, तो फालतू में भैंस के आगे बीन बजा रही है। तू कान खोल के सुन ले, मैं पापा को 11वीं पास करवा के रहूंगी, समझा? तू सेठ जी को अब 11वीं पास करवा के दिखा, मैं मान जाऊंगा। चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? शर्त ये है कि अगर पापा पास हो गए तो बहस के सींग जैसे जो तेरे बाल खड़े हैं ना, ये कटवाने पड़ेंगे। करवाओ करवाओ, मैं सारी शर्तें मान गया, लेकिन अगर सेठ जी 11वीं फेल हो गए ना, मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा। अबे ओ क्लास वालों, आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है मेरी, मेरे पापा को कोई परेशान मत करना। और फिर भी किसी ने मेरे पापा को परेशान किया ना, तो इलायची से पंगा लेने का अंजाम आप सबको पता है, बहुत भयंकर होगा। मिस्टर मुरारी बंसल, खड़े हो जाइए। मुर्गा बनिए। ये कमबख्त तो फिर से सीधी सादी औरत पे जुल्म कर रहा है। सिडनी कहाँ है? हाँ बेटा, सिडनी कहाँ पता नहीं, लेकिन किडनी कहाँ ये पता है। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं अब। कौवा कहाँ है कौवा? ए ललित अंकल, क्या अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स। अंकल जी तो आओ, करो जल्दी आओ। सुन महिला जी, मुझे शर्म आ रही है बस। मुझे शर्म क्यों आ रही है? ऐसा कोई काम नहीं करे। चलो ना अंदर, देखो कितने सारे लोग हैं। ओके, ये लो सेल्फी। हाय इलायची। हाय, हेलो इलायची। हाय रेनू। हाय, ये ओल्ड स्टूडेंट कौन है? हीरू? ओ ललित अंकल, जैसे तुझे पता ही नहीं मेरे पापा हैं। तो यहाँ क्या ये लहंगे बेचने आए? मैं तुझसे कह रहा था ना, मैं इसलिए ना रहा था कि वहां ललित अंकल होगा और मेरा मजाक उड़ाएगा। बात करनी है बेकार की। ओए, मेरे पापा का मजाक मत उड़ा, समझा? अरे मैं क्या उड़ाऊंगा, वो तो ऑलरेडी उड़ा हुआ है। 70 साल का ओल्ड स्टूडेंट। अबे ओए ललित अंकल, मुझे कहने से पहले अपने गिरबान में झाँक के देख ले। मुझे कह रहा 70 साल का, तू कितने साल का है बता? रिलैक्स करो ना पापा। और ओ ललित अंकल, मेरे पापा के बारे में नाम शनाम नहीं बोलना, मैं बता रही हूँ। पापा आप टेंशन मत लो, चलो आओ इधर बैठो। चलो अंदर, बैग पकड़, बैठो। रेनू, तू क्यों बैठ रही है वहां पे? बैठना। नहीं, वो इतने बड़े स्टूडेंट साथ बैठने में मुझे शर्म आती है। तू बैठ जा। पापा यार, जो मतलब मेरे क्लासमेट है ना, मैं बहुत शरारती बदतमीज टाइप के हैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? स्माइल करो, करो, कर दो। ये ना बात। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। सेठ जी, आप सेठ मिस्टर मुरारी बंसल है ना? हाँ जी सर। क्या पक्का मुरारी लाल ही हो? आधार कार्ड दिखा दूं? शराब, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहचान लिया है। दरअसल मैंने आपकी दुकान से मेरी वाइफ के लिए एक लहंगा खरीदा था। अच्छा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। पहली बात तो वो लहंगा आपने बहुत ही घटिया क्वालिटी का दिया था। राइट सर। थैंक यू। और दूसरी बात, वो लहंगा आपने बहुत ही महंगा दिया था। राइट सर। थैंक यू। नहीं, आप गलत कर रहे हैं, ये तो गलत बात है भाई। पूरे चांदनी चौक में हमारी दुकान से ज्यादा अच्छे क्वालिटी के लहंगे कहीं और मिल ही नहीं सकते। झूठ बोल रहे हो आप। राइट सर। मेरी बीवी ने वो लहंगा सिर्फ एक बार पहना था, और उसके बाद जब वो धोया तो वो सिकुड़ कर इतना सा हो गया। राइट सर। थैंक यू। आपने वॉशिंग मशीन में धोया था? नहीं तो क्या कुकर में धूम? शट अप!
मेरा कहने का मतलब है कि आपको बाल्टी में धोना था, उसमें थोड़ा नमक, उसके बाद वॉशिंग पाउडर, ओके। उसके बाद पापा क्या कर रहे हो यार? आप तो यही पर मतलब क्लासरूम में लहंगे की दुकान खोलकर बैठे हुए हो। अरे मैं ना खोल ले आऊं, ये खुद खोल रहे हैं। शट अप मिस्टर मुरारी बंसल, खड़े हो जाइए। स्टैंड अप, मुर्गा बनिए। सर सो सॉरी, लेकिन पापा का आज पहला दिन, आप पहले दिन उन्हें मुर्गा बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है। इन्होंने मुझे बहुत ही घटिया क्वालिटी का लहंगा दिया, जिसके कारण मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। राइट सर। Shut up! Oh, good catch. Yes. आप मुर्गा बनिए, मुर्गा बनिए आप। सर देखिए, ये जो आप लहंगे के लिए पनिशमेंट दे रहे हैं वो आप क्लास में क्यों दे रहे हैं? अगर आपको लहंगे की पनिशमेंट देनी ही है तो आप इनकी दुकान में जाके दीजिए ना। और अगर फिर भी आपको पनिशमेंट देनी है तो फिर आप एक काम कीजिए, आप ना हमारे कोर्स में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लीजिए इनसे, और ये जवाब ना दे पाए तो बेशक पनिशमेंट दीजिए। ठीक है। मिस्टर मुरारी बंसल, आप मुझे बताइए कि चांदनी चौक में ऐसे कितने प्रतिशत लहंगे वाले हैं जो आपकी तरह घटिया लहंगे बेचते हैं? बताइए बताइए अंकल, बड़ा आसान सवाल है, बताइए। देख रही है तू, एक क्लास चल रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, जलील कर रहे थे मुझे। बस शांत हो जाओ। अबे ओ क्लास वालों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी, मेरे पापा को कोई परेशान मत करना। और फिर भी किसी ने मेरे पापा को परेशान किया ना तो इलायची से पंगा लेने का अंजाम आप सबको पता है, बहुत भयंकर होगा। क्यों बे ललित अंकल? अंकल मत बोला करे यार, इट हर्ट्स। नहीं करेंगे परेशान। बैठो पापा। और बताओ इलायची पापा, आज का पहला दिन स्कूल का कैसा रहा? लानत बना रहा होगा और कैसा रहा होगा। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? मैं तो अपनी बकवास बंद कर दूंगा, लेकिन तुम भी अपनी हरकतों से बात आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा भैया। क्यों? तो मैं क्या हरकत किया मैंने? मैं बात करा, मैंने तेरी बहन छेड़ दी क्या? मेरी बहन को छेड़ दोगे ना तो चांदनी चौक पर रहने दूंगा, निकाल के लंबा करूंगा तुम्हें। अच्छा है? ले, छेड़ दी, क्या कर लेगा आप? और देख फिर छेड़ दी, अब क्या करेगा बोल? शर्म कर लो यार, जवान लड़की साथ में बैठ के खाना खा रही है। इलायची बेटा, तेरे पापा ना एकदम बेहया, बेशरम, लुच्चा, लफंगा, चोर, सारी चीजें जो कहो वो कम है इसको। तो आप भी कोई कम नहीं है। मैं? क्यों बातों पे ताने मार रहे हो पापा को? लेकिन बेटा मैं तो अरे एक और शब्द नहीं है मामा। और पापा, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। अरे यार बहुत मेहनत करनी है आपको, किसी भी हाल में 11वीं में पास होके दिखाना है। और क्योंकि आज ना आपने कुछ मतलब ढंग का परफॉर्म नहीं किया, हर सवाल का गलत जवाब दिया ना उन्हें क्लास में, देख लो। मैं तो भागे फूट गए। अरे मम्मी, यहाँ तक इन्हें ये तक नहीं पता कि हमारी इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट आखिर है कौन? बताओ। इतना आसान सवाल है, बता, भले आदमी को नहीं बता मिल रहा। अच्छा इतना आसान है तो फिर आप बता दो मामा। मैं? हाँ, अपना जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत बढ़िया। पता है आपका आईक्यू लेवल भी ना बिल्कुल पापा पे गया है, एकदम 0। अरे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तक इन्हें नहीं पता था। पापा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार आपको। एक काम करो, सोने से पहले मैं आपको 1 घंटा और पढ़ाऊंगी, ठीक है? इलायची बेटा, रात को तो सोने दे, मैं बहुत थक गया हूँ। कौन से पहाड़ तोड़ लिए आपने? देखो कोई बहाने मत सुनाओ, मेरा खाना खत्म हो चुका है, आप भी जल्दी से खत्म करो, चलो। अबे यार, तूने फिर आलू बना दिया आज। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? साले आज मैंने रतालू की सब्जी बनाई है। अबे पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? तू खा के देख पहले। क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या बेवकूफ हूँ? मुझे पता नहीं चलता क्या स्वाद किसका है। खा खा। मुंह बंद रख सब।
सुनीता जी, क्यों मुंह बंद रखे वो अपना जीजा जी? हाँ क्यों? वो आपकी बीवी है, कोई गुलाम नहीं है आपकी। कहाँ छुप गई है ये? नहीं वो हाँ झुमका मिल गया। हाँ झुमका ढूंढ रहे हैं सुनीता जी। चूहा जो है ना झुमका खींच ले गया अंदर, तो हम वही ढूंढ रहे हैं। जी जी, हम क्या कह रहे थे, क्या हो गया सुनीता जी, आप इतने गुस्से में? मैं हूँ गुस्से में जीजा जी, मुझे बड़ी जोर से गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्यों? आप पूछ रहे हो जीजा जी, ये आप जैसा आदमी ना अपनी बीवी के साथ रोज लड़ाई करता है, रोज उनको टॉर्चर करते हो आप तो ना मत ही पूछो। सुनीता जी, इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर क्या बकवास कर रहा है आप? हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या बकवास कर रही हो बूबू? वो ना बकवास नहीं कर रही आपकी बूबू, वो सच बोल रही है। जीजा जी, आपने हम लड़कियों को समझा क्या हुआ है? हाँ, आपको हम कमजोर लगती हैं? नहीं सुनीता जी, हमने आज तक कभी किसी औरत को कमजोर नहीं समझा। तो फिर आप पिंटाभी को क्या समझते हो? पिंटू तो औरत ही नहीं है। ओह, हमारा मतलब ये है कि पिंटू भी तो औरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। जीजा जी, जो भी है, मेरी ना एक बात आज आप कान खोलकर सुन लो। आज की बात अगर आपने पिंटाभी के साथ लड़ाई किया, उन्हें टॉर्चर किया, तो मुझसे बुरा ना दुनिया में कोई नहीं होगा, बाय गॉड। जी 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 सुनीता जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अगर हमने ऐसा किया तो आप हमें खुद अपने हाथों से गोली मार सकती हैं। अच्छा वो सुनीता जी, वो इलायची जी नहीं दिख रही कहीं? देखेगी कैसे? वो अंकल जी को पढ़ाई करा रही हो। ओह हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, हमें जाके इलायची जी को मनाना ही होगा। बस हो गया, कितनी देर से याद कर रहे हो? ठीक है, अब मैं सवाल पूछूंगी और पहला सवाल है हिंदी से, ठीक है? तो फिर ये बताइए कि महाभारत के रचयिता यानी कि क्रिएटर कौन थे? महाभारत के रचयिता, एक मिनट रुक जा। सोचो सोचो सोचो। अरे हाँ 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 हाँ, याद आ, देख देख मुझे याद है। हाँ 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 हाँ, रुक जा, टाइम खत्म हो गया पापा। अरे रुक रुक, हाँ हाँ, महाभारत के रचयिता वो थे, कुछ चोपड़ा साहब थे कोई। पापा, मैं टीवी की महाभारत की बात नहीं कर रही हूँ यार, मैं महाभारत ग्रंथ की बात कर रही हूँ। और हिंदी तुम्हारी मातृभाषा, इसमें भी बंटा धार है यार, कुछ नहीं हो सकता आपका। अरे माँ बाप ने कभी कॉमिक्स तक पढ़ने ना दी, तू कह रही है महाभारत पढ़ लेते? कैसे पढ़ लेता मैं? हाँ, तो कोर्स की किताबें भी तो नहीं पढ़ी, वही पढ़ लेते। कहाँ से पढ़ लेता? अब अच्छा सुन, अगर मैंने पढ़ी भी है तो तू सोच कितने साल हो गए मुझे पढ़े हुए हैं, तुझे ये ना पता लग रहा है? महाभारत ग्रंथ श्री व्यास मुनि ने लिखा था, याद रखना भी है। अच्छा ठीक ठीक। चलो अब अगला सवाल। हाँ, ताजमहल किसने बनवाया था? हाँ, ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। वेरी गुड पापा यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ। अब ना ये अपने दिल्ली में जो कुतुब बना रहे ना, हाँ, वो बताओ किसने बनवाया? अरे बनवाया होगा किसी ने, बनवाया, मुझे क्या लेना देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका आंसर यही लिखोगे क्या? किसी से पूछ लूंगा। चीटिंग? चीटिंग करोगे? मतलब बच्चों को ये सिखा रहे हो चीटिंग करना? पापा, तो तू ही बता दे। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, याद रखना। अरे यार, ये सेठ जी तो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, अब क्या करें? सेठ जी प्रणाम। अगला सवाल ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से। सन, क्यों आया तू यहाँ पे? सेठ जी वो हम बस खाना खा के ऐसे ही टहलने निकले थे। तो टहलने की जगह लग रही है तुझे, बात कर रहे हैं बेकार की। नहीं नहीं, हमने ऐसा सोचा कि आपके दर्शन कर लें। अच्छा दर्शन कर ले, तो एक काम कर, मेरी फोटो खिंचा और अपने बटुए में रख ले, दर्शन होते रहेंगे। सेठ जी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना। ओके नो प्रॉब्लम। पापा, आपका अगला सवाल है कि सिडनी कहाँ है? सिडनी? हाँ बेटा, सिडनी कहाँ पता नहीं, लेकिन किडनी कहाँ ये पता है। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। अब हर बात का उल्टा जवाब। अगर आपने मेरे हर सवाल का सही जवाब नहीं दिया ना पापा, तो यहीं पे बैठाऊंगी आपको पूरी रात। रुक जा एक मिनट, सिडनी 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 कहाँ है? सिडनी, हाँ हाँ हाँ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। आप बिल्कुल करेक्ट सेठ जी। अरे यार तू जा, यहाँ से डिस्टर्ब करने आ गया बेकार में मुझे। जी सेठ जी। कौवा है? कहाँ है?
दूंगा। पापा हाँ। ये 13th चैप्टर पढ़िए। उसमें से 3 सवाल पूछूंगी, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है? ये है। मेरे क्यूटी पापा। देखा दीदी? हाँ। कैसा पंचमा गुस्से में लुटिया को पटक पटक करके ऊपर निकल गया, देखा तूने? इसका मतलब है कि ये पंचम आज रात को भी पिंटू को पीटेगा। मैं भी जीजा का बुला के ला रहा हूँ। नहीं नहीं रुको, अरे वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो तू क्या चाह रही है? अभी तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ ऊपर और जाके देखो कि पंचम जो है कद्दू को, मेरा मतलब है कि पिंटू को पीट तो नहीं रहा है, और अगर पीट रहा है तो तुम जल्दी से आके मुझे बता देना। एहसान फरामोश साले, तुझे दिल्ली लेकर आया मैं, वरना ना गांव के नौटंकियों में ढोल पीट रहा होता, समझा चूजे? पीट रहा होता, इसमें कोई शक ना, वहां ढोल पीट रहा होता लेकिन पैसे भी कमा रहा होता। दिल्ली ले आया, अबे दिल्ली में लाके कौन सा तूने दिल्ली का तख्त मेरे नाम कर दिया? औरत बना के रख दिया साले कौए। तू इलायची जी के काबिल ही नहीं है, तरबूज की शक्ल के। क्या बोला बे साले? मैं इलायची जी के काबिल नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ। हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोल सॉरी, सॉरी बोल, आखिरी मौका दे रहा हूँ, सॉरी बोल वरना बहुत मारूंगा पिंटू। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ये कमबख्त तो फिर से सीधी सादी औरत पे जुल्म कर रहा है। छटंकी पानी सर से ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बताता हूँ मैं तुम्हें बेटा, अच्छे तरीके से अभी बताऊंगा मैं। अरे जीजी मर गया, अरे मर गया जीजी, मेरी कमर टूट गई जीजी। अरे 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 चटंगी में धीरे धीरे, इलायची के पापा पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे जीजी तेरे भैया के चोट लग गई, इसकी चिंता नहीं हो रही है। वो जीजा मिडिल पास करने वाला, उसके बारे में चिंता हो रही है। हाँ तो गलती भी तो तुम्हारी है ना, क्या जरूरत थी इतनी हड़बड़ी में उतरने की? अरे हाथ तो दे कम से कम, मुझे उठा तो। अरे तकलीफ हो रही है भैया। अरे उठा उठा उठा। अरे अरे बड़े जोर की चोट लग गई भैया, अरे मर गया भैया। अरे मैं तो हड़बड़ी में इसलिए आ रहा था, उस मासूम की चिंता हो रही थी मुझे बहुत जोर की। मैं अभी पिंकी दरोगा को फोन लगाती हूँ, वही आकर के ना इस पंचम के हड्डी पसले ढीले करेंगे। लगा ले भैया, हम क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लगा भैया, किसी को फोन लगा। कौन है? हाँ 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 है सेठानी जी, इस वक्त क्यों फोन कर रही है? वो लगता है सेठ जी से झाड़ा हुआ होगा जरूर। एक मिनट। हेलो, पिंकी जी बोल रहे हैं? हाँ दरोगा जी सुनिए, आप फौरन हमारे घर पे आ जाइए। क्यों सेठानी जी, आपके यहाँ डकैती पड़ी है क्या? नहीं नहीं, हमारे घर पे वो जो नौकर है ना पंचम, हाँ हाँ, क्या किया उसने? अरे वो अपनी बीवी को मार रहा है। हाँ तो सेठानी जी,
जब वो अपनी बीवी को मार दिया तो मारने दो ना उसको। तो क्या है ना, मियाँ बीवी में ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता ही रहता है। देखिए, कभी बीवी मियाँ को धोती है तो कभी मियाँ बीवी को धोता है। पिंकी जी के यहाँ ना मामला पूरा उल्टा हो रखा है। यहाँ सिर्फ बीवी पिंकी जी को धोती है, पिंकी जी तो सिर्फ धुलते हैं बस। अरे कैसे फालतू की बातें कर रहे हैं दरोगा जी आप जल्दी से आते क्यों नहीं है? शिरानी जी ना, माफ कर दो, आप पिंकी जी ना आ सकते हैं इस वक्त। आपको पता, कल पिंकी जी को विज्ञान पे सवाल पूछे जाएंगे और पिंकी जी को कुछ भी नहीं आता है। आप रखो फोन, रखो। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। दरोगा जी बच गए। ऐसा क्या कर रही है जो तू रो रही है? छटंकी भैया, ये पिंकी दरोगा ना एक नंबर का फालतू आदमी है, किसी काम का नहीं है। कुछ ना कर पाएगा ये फालतू आदमी। बचपन से दिल्ली में रह क्यों रह रहा है भाई? हम तो क्यों रह रहा है? रहने तो कोई फायदा है? बता, दिल्ली में रह रहा है। छटंकी भैया, अब ना हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तू ही कर, मैं दोनों मिलके करते हैं। सोचने दे मुझे जरा क्या करना है इस आदमी का। सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज स्कूल ना गए? अरे मुझे ना जाना स्कूल, स्कूल छोड़े। वही तो मैं कह रहा हूँ सेठ जी, तुम्हारी बेटी है ना जो, वो तुम्हें खामोखा में मतलब नहा धो के पीछे पड़ी है तुम्हारे। स्कूल जाओ, 11वीं में पास हो जाओ। असल में बात ऐसी है सेठ जी कि तुम अशिक्षा का वो रेगिस्तान हो जिसके अंदर से शिक्षा का पानी निकल ही ना सकता। वाह वाह वाह, छोटे क्या बात कही है तेने यार। अबे एक बार बताऊं तुझे, बहुत उछल लिया तू। जूता खींच कर मारूंगा तेरे गाल में, भी बता रहा हूं। तुम सेठ जी किस किस को जूते मारोगे? तुम्हें मालूम है पूरा चांदनी चौक थूक रहा तुम्हारे मुंह पे। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। अबे लोग करे ना करे, लेकिन ये समझ गया हूं मैं, तू कर रहा है तरह तरह की बातें मेरे बारे में। बात कर रहा है बेकार की। मैं कर रहा हूं? और क्या? मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं जी। कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, शुभ चिंतक। अबे झूठ बोल रहा है क्या? कोई शुभ चिंतक नहीं है आपका, बल्कि आपकी खिल्ली उड़ाता है ये। अरे मैं सेठ जी की क्यों खिल्ली उड़ाऊंगा? अच्छा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे पापा ये तो चाहता ही नहीं कि आप पढ़ाई करो। हाँ सेठ जी को मैं क्यों ना चाहूंगा? अरे भैया मैं तो खूब चाह रहा हूँ। सेठ जी को खुद ही मन ना लग रहा। सेठ जी कौन सा बड़ा ऐसी बातें कर रही है सेठ जी, जैसे तुम पढ़े लिख जाओगे, म्युनिसिपल के मतलब महानगर पालिका के बहुत बड़े अफसर बन जाओगे और मेरी दुकान तोड़ दोगे। छोटे, हाँ? इस जन्म में अंकल जी इतने बड़े कारनामे भी नहीं करने वाले हैं। सुन लिया? अरे मैं ये कह रहा हूँ, इनका तो खुद ही मन ना होता स्कूल जाने का। तू फालतू में भैंस के आगे बीन बजा रही है। मैं भैंस के आगे बीन बजाऊं या ऊँट के सामने बांसुरी? तो जिससे क्या लेना देना है बे? अरे एक मिनट लाइजी, तू खामखा बीच में उलझ रही है। अरे आप चुप रहो ना पापा यार, और तू कान खोल के सुन ले। मैं पापा को 11वीं पास करवा के रहूंगी, समझा? ठीक है, तू सेठ जी को अब 11वीं पास करवा के दिखा, मैं मान जाऊंगा। ऐसे नहीं, चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? शर्त ये है कि अगर पापा पास हो गए तो बहस के सींग जैसे जो तेरे बाल खड़े हैं ना, ये कटवाने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर सेठ जी 11वीं फेल हो गए ना तो मैं तुम्हारे एक मिनट, एक मिनट, तू क्या मेरी बच्ची को गंजा करेगा? बात कर रहा है बेकार की। ना सेठ जी, मैं बच्ची को गंजा ना करूंगा, मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा। मुझे मंजूर है। अरे तू क्या कर रही है लाइजी? तू अपने बाप को गंजा करवाएगी? पापा, गंजा आप नहीं होगे, बल्कि गंजा होगा आपका ये लाडला दोस्त। वाह, शह और मात।
मैं जानता था फिर कि अगर कोई तुम्हें मात दे सकता है तो वो तुम हो। फिरकी का नाम ही नहीं, काम भी है फिरकी चलाना। वैसे बड़े दिनों के बाद आए हो, लगता है जान पे बनाई है। तुम्हारे लायक जब काम हो तभी आना बनता है। ये लो। ये कौन है? इलायची बंसल, चांदनी चौक में लहंगे की दुकान, मुरारी लाल बंसल की इकलौती बेटी। लेकिन करना क्या है? जिसमें तुम माहिर हो। पहले इसका दिल और विश्वास जीतना है, और फिरकी की गोली निशाने के पास नहीं जाती, बल्कि निशाना खुद गोली से टकराता है। काम हो जाएगा। शाबाश। सुनो, ये चल क्या रहा है यार? मतलब इलायची का दिमाग खराब हो गया जो बुढ़ापे में अपने पापा को पढ़ाने चली है। अभी वो ललित अंकल, पढ़ने लिखने की ना कोई एज वेज नहीं होती, ठीक है? और हाँ, रही बात एज की, तो अपनी एज दिखे तूने? वाइट बाल हो गए तेरे, डाई कर ले। वाइट बाल हो गए तो बच्चों के भी हो जाते हैं। अरे ये अब तक अंकल कर क्या रहे थे? सो रहे थे क्या? देखो, कहते हैं जब जागो ना तब सवेरा। सुनो, कभी कभी जो तू समझदारी की बात करती है ना, तो पता मुझे क्या लगता है? तू भी कम से कम 50 साल की तो होगी डेफिनेटली। यार मार मत ना, 5 साल की है तू। हाय ऑल। हाय ललित अंकल। अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। और तू कैसा है मुर्रू? क्या बदतमीजी है ये? हैं? तू मुझे मुर्रू क्यों कह रहा है? अरे अब तू हमारा क्लासमेट है मुर्रू। अच्छा, अगर तू मुझे मुर्रू कह रहा तो मैं तुझे लल्लू कहूंगा। क्यों है ललित अंकल, अब आया मजा? अब पढ़ ले, पढ़ाई कर ले। पढ़ाया पापा? हाँ, चल चल। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। किस किसने वो होमवर्क किया है? और जिसने नहीं किया वो अपने हाथ ऊपर करेंगे। अरे ललित अंकल, मेरा होमवर्क किया ना? वेरी गुड। मैंने कहा था तुझसे कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने की बजाय अपना होमवर्क कर ले, लेकिन ना। चुप करो। इलायची, आपने आपका होमवर्क क्यों नहीं किया? सर वो बहुत सर में दर्द था, इसलिए। हाँ 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 सर, कल मैं भी गई थी इसके घर पे, इसके सर में बहुत दर्द था, मैंने इसको बाम भी लगाई थी। बहुत सच बोल रही है ये। हाँ इलायची, मैं पिछले कई सालों से आपका ये बहाना सुन रहा हूं। मिस्टर मुरारी। हाँ बको। हाँ? मतलब नहीं है सर। क्या आपने होमवर्क किया? हाँ किया। खड़े होके जवाब दो। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या तैयारी की है। मुरारी, एनर्जी का सूत्र बताओ। E is equal to MC square। बिल्कुल सही जवाब। क्या जवाब दिया है? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। और अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शट अप। चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। सेठ जी, जयपुर से माल आने वाला है, कहाँ रखवा दे? मेरी जेब में रखवा दे। सेठ जी आपकी जेब बहुत छोटी है, उसमें नहीं आ पाएगा। अबे तो मैंने गोडाउन जो है खुलवाया है, वो किस लिए खुलवाया है?
तेरी शादी का मंडप लगवाने के लिए खुलवाएगा, बात कर रहे बेकार की। अरे वो मैं सेठ जी वो गोडाउन फुल है इसलिए बोला हमने। तो एक काम कर, वो फुंगी है ना, उससे बोल दे वो अपना गोदाम में रखवा लेगा। सेठ जी फुंगी जी ने साफ साफ मना कर दिया है। ये क्लास है। अरे एक काम कर, पप्पू से बात कर ले, पप्पू से। क्या करे पापा? सेठ जी हमने पप्पू जी से बात की थी, वो काफी ज्यादा गालियां बक रहे थे आपको। अरे तो गर्रा से बात कर ले, गर्रा रखवा लेगा। सेठ जी वो गर्रा जी का गोडाउन पुलिस ने सील कर दिया है। एक्सक्यूज मी। जी अध्यापक जी। बेटा ऐसा है कि अगर गोडाउन के लिए कहीं पे जगह नहीं मिल रही हो तो सारा माल मेरे घर पे रखवा दो, लेकिन अब यहाँ से दफा हो जा। अरे वाह अध्यापक जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना पता दीजिए, हम अभी लिख लो जी। 340 करेक्ट टूमा। शट अप, गेट आउट। सर आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? कैडी टूमा। कोई हंसेगा नहीं, शुरू करो। बैग छोड़ और सुन, तू अपना देख ले तुझे क्या करना है। मैं तो कल निकल रहा हूँ, बोरिया बिस्तर समेट के अपना। अरे भाई क्यों ऐसा बोल रहा है यार, ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल मेरे भाई, हो गई यार गलती मुझसे, हैं? अपने भाई को ऐसे अकेला छोड़ के जाएगा? अबे काहे का भाई, भाई ना कसाई है तू एक नंबर का घटिया स्वार्थी आदमी है। ऐसा मत बोल भाई, मैं बिल्कुल भी स्वार्थी आदमी नहीं हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रहने दे, मीठी मीठी बातें ना कर। तू मुझे कहीं प्यार ना करता, तू खुद को प्यार करता है, समझा? तू अपना मतलब सीधा करने के लिए तूने मुझे उल्लू बनाया, एक औरत बना के रख दिया। नहीं नहीं मेरे सब समझ गया, अब तेरी बातों में ना आने वाला। कल सुबह जा रहा हूँ, जो भी ट्रेन मिलेगी सुबह जा रहा हूँ आगरा। अरे भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है यार, क्यों ऐसी बातें बोल रहा है, क्यों जा रहा है? हो गई गलती अनजाने में यार, हो गई, बस माफ कर दे मेरे भाई। और तू ये भूल रहा है अगर तू चले जाएगा तो सुनीता जी का क्या होगा, ये सोच। सुनीता जी की चिंता मत कर बेटा, सुनीता जी का नंबर है मेरे पास, हम जाके आगरे से फोन पे बात करेंगे और टाइम आन पे सब सच्चाई बता देंगे। यार भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, मान जाना यार, हो गई गलती। तू भाई देख मेरी बात सुन, तू जो चाहे हमें सजा दे दे, मैं तैयार हूँ, मैं ले लूंगा। सजा दे दूं? मैं कोई जज हो रखा हूँ सजा दूं? ना, मैं कोई सजा ना दे सकता। देख भाई अगर तू मुझे सजा नहीं देगा ना तो मैं खुद को अपने आप को सजा दूंगा, तब जाके तुझे समझ में आएगा कि ये ले भाई अपने आप को बेल्ट से पेलूंगा और तब जाके तुझे समझ में आएगा। हमारे रहते हुए तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है लौंडे। तेरी धुलाई तो अब हम करेंगे। ये हम कौन है आप, और ऐसे कैसे किसी के छत पर आ गए? कौन है आप भाई साहब? हेलो। तेरे जैसे घटिया पति को सजा देने के लिए उठा इसको। क्या कर रहे हो? हमसे बन गया। खोपड़ी में ना मारो, पैर मारो, पैर में। ए टांग छोड़ मेरे, हट। अबे तू नहीं मानेगा, चले। अरे पिंटू बचा साले, ऑटो को तंग करता है। गलती हो गई, अरे गलती हो गई। चलो टाइम अप। इंडिया इज माय विलेज कंट्री। हाथ आगे। हाँ तो मिस्टर पिंकी, सर अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, AK-47 का फुल फॉर्म क्या है? वो किसका? AK-47 का फुल फॉर्म क्या है? वो एक वो जिससे ऐसे गोली निकलती वो वाला। जी जी बिल्कुल सही। वो एक ये मंगीलाल तू कैसे फालतू तू ऐसे कटे से सवाल पूछ दिया पिंकी जी से, तू ये क्या सवाल है ये? बिल्कुल सही सवाल है। पिंकी जी को लग रही है जैसे AK-47 का फुल फॉर्म होते ही नहीं। अच्छा, अगर हुआ तो आप अपनी नौकरी से खुद ब खुद इस्तीफा देंगे, है मंजूर? आसान सा पूछ मतलब है। राम राम जी। राम राम।
साहब जी ये सवाल ना आसान है, इसका जवाब कोई भी दे सकता है। ये अपना चाय वाला बता सकता है। कौन? ये गंजा जवाब दे देगा। अच्छा, अगर इस गंजे ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो पिंकी जी तुझे 500 रुपए देंगे, पूरे कड़कड़ाता नोट। हाँ तो निकालिए 500 फिर। लेकिन एक बात याद रखियो बेटे, अगर जवाब ना दे पाया ना तो 500 के 5000 भी वसूल लेंगे पिंकी जी। साहब जी अब 5000 की बात करियो, मैं 1000 का 10,000 रुपया दूंगा। हैं? अच्छा रुक जा, ये ले, ये 500 रुपए इधर लाइए। चल पूछ अब। हाँ बेटा, AK-47 का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, AK-47 का फुल फॉर्म है एप्टोमेट कैलिशनिकोव 47। रसिया ने इसे 1947 में बनाया था। हेलो, हाँ कौन? मंगी। जैन साहब जी। जैन भाई मंगी, इंस्पेक्टर पिंकी का क्या स्कोर है? साहब जी इनका स्कोर ना गड़बड़ है। मैं मंगीलाल, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे साहब जी अभी तक ना एक भी सवाल का सही जवाब ना दिया है, इनका स्कोर -70 चल रहा है साहब जी। धिक्कार है इस इंस्पेक्टर पिंकी पर। जी साहब जी। क्या हुआ मंगीलाल, तू क्या हुआ? साहब भड़के हुए हैं। तो पता ऐसे घटिया सवाल पूछ रहा पिंकी जी से तब से, तो और बोल भी दिया है -7। तू यार कोई आसान सवाल पूछ ले पिंकी। एक मिनट रुक जा, तुम मैं सब जानता हूँ तू कैसे काम करता है। ये ले, ये 10 नहीं, इससे ज्यादा दे पिंकी जी तुझे। ये ले, ये सुन, एक मिनट, तू पिंकी जी को ना ये देख 500 का कड़कड़ाता नोट रख लिएगा। जरा आसान सवाल पूछना प्लीज। ठीक है साहब जी, तो मैं आपको 11वीं कक्षा के एग्जाम पेपर का ना प्रिंट आउट लाकर दे देता हूँ। हाँ बहुत ही आसान सवाल होते हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए और पास हो जाइए। हाँ ठीक रहेगा। मंगीला बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पता है, चाय पी। हाँ। लाल किला, दिल्ली में। कुतुब मीनार, दिल्ली में। ताजमहल, दिल्ली में। पापा। अब हाँ, आगरा में है। बिग बेन। सेठ जी, स्टोरी बताइए। एक मिनट लाइए जी। बाहर एक ग्राहक आया जो 15,000 का लहंगा 12,000 में मांग रहा है, दे दे? क्यों, तेरा मामा लगता है वो? नहीं। तेरा चाचा लगता है? नहीं। तेरा फूफा लगता है? नहीं। तो क्यों दे रहे हैं 15,000 का लहंगा 12,000 में? बात कर रहे हैं बेकार की। पापा। इलायची के पापा, वो कनॉट प्लेस में मनोज संतोषी जी है ना, उनका बेटा है मन्नू, उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। चलो। अरे चलो ना इलायची के पापा। इलायची। सैंज। इलायची। चुप। इलायची के पापा चलो ना, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। मेरे पापा की फूट गई। इलू सेल्फी। इलू यार, मुझे ना तुझसे कोई बात करनी थी, पर ना तू बुरा मत मानना, ठीक है? क्यों, आज तक तेरी किसी बात का बुरा माना है? हमेशा बॉडम पने की बातें करती है, मैं क्या करती हूँ?
हंस देती हूँ बस। इलू क्या मैं बॉडम बनने की बातें करती हूँ? अरे यार जो बोलना है जल्दी से बोलना है, मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी सो के जल्दी उठना है, पापा को पढ़ाई करानी है यार। यही तो बात मुझे करनी है तुझसे। इलू मेरे हिसाब से ना अंकल जी को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अंकल जी ना वो भूसे का ढेर है जिसके अंदर से शिक्षा की सुई निकलनी इम्पॉसिबल है। तू मेरे पापा को भूसे के ढेर से कंपेयर कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? ओफो यार इलू, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। अपने घटिया से एग्जाम्पल अपने पास ही रख। हद ही हो गई यार। और मैं किसी भी कीमत पे ना अपने पापा को पास करवा के रहूंगी। ठीक है तू करवा ली, पर चांसेस मुझे ना कम ही लग रहे हैं। ये नेगेटिव बातें क्यों कर रही है इतनी रात को? यार इलू, क्योंकि मैंने देख लिया है अंकल जी ने एकदम हमारे जैसे गंदे से स्टूडेंट है, घटिया से। क्या कर रही है? कैसी बातें कर रही है? यार मेरा मतलब है इलू कि अंकल जी का ना पढ़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लाइक अस। ठीक है यार, मैं जानती हूँ कि पापा एक बुरे स्टूडेंट हैं, लेकिन यार वो पापा तो अच्छे हैं। पता है वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं वो। और सुनो तो देखना, मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन किसी भी हालत में पापा को पास करवा के रहूंगी, जिससे मेरे स्वर्गवासी दादा दादी वो खुश हो जाए कि आखिरकार फाइनली हमारा बेटा पास हो गया। इस बार हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे इलायची जी। सेठ जी पास होंगे और बिल्कुल जरूर पास होंगे। लेकिन सेठ जी पढ़ाई करके तो पास होने से रहे, अब करें भी तो क्या करें? हाँ, एक आइडिया है। क्यों ना हम प्रश्न पत्र चुरा के इलायची जी को दे दे, तो फिर सेठ जी पक्का पास हो ही जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। शाबाश पंचम। इलायची जी आप चिंता मत कीजिए। आराम से चल, गिर जाएगा। ओ भाई, हाँ यही है ना प्रिंसिपल ऑफिस के लिए रास्ता, जहाँ पे सारे प्रश्न पत्र पड़े हैं? अबे रूम तो इधर ही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ साले, तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है बेटा। अगर किसी ने चोरी करते देख लिया ना, साले सीधा जेल में ठूंसे जाएंगे। अबे यार तू चुप कर, तेरे गुर्दे ना पहले ही बहुत जल्दी कांप उठते हैं। बस फिर चुपचाप यहीं पे खड़े रहे और पहरेदारी दे। चल चुपचाप चोरी कर, भाग मत जाइए, समझा? पिंकी जी, अरे भागो यार। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।